नमस्ते एवरीबॉडी। एक्चुअली लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया मुझे तो और काफ़ी मेरा व्यूज़ आ रहा है। लास्ट वीडियो जो मैं विवेक बिंद्रा जी के अगेंस्ट जो मैंने बोला था और उनकी जो वीडियो थी अगेंस्ट बंगाली कम्युनिटी, तो उसके तौर पे मैंने जो लास्ट एपिसोड बनाया था, एक्चुअली ये वो वीडियो देखी थी एंड शी इज़ एन यंगस्टर, शी इज़ ओनली 20 years old एंड शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो वो मुझे मिलने आ गई। मेरा ये जो चैनल है, इतना प्यार आप लोगों से मिला है, तो काफ़ी लोग मुझे चैनल में वो कमेंट्स में बताए थे कि आप थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बताइए, कुछ जानकारी दीजिए। तो और ये भी आ गई मेरे पास कि ठीक है चलो ये मेरे से मिलने आ गए। ये है नरिता गुप्ता। नमस्ते एवरीवन। तो एक्चुअली ये कुछ क्वेश्चन लेके आई हैं, काफ़ी तैयार होके आई हैं। देखिए इधर सब बोर्ड में लिख के, तो ये कुछ क्वेश्चन करेंगी मुझे और मैं उसका और हम लोग दोनों ही डिस्कस करेंगे। देखते रहिए मेरा ये चैनल। और अभी हम यूट्यूबर के जैसे बोलेंगे आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि अगर ये चैनल बढ़े तो हम लोग कुछ हम लोग थोड़ा सा उत्साह मिलेगा आप लोगों से कि हाँ ठीक है चलो आगे कुछ बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है मुझे कि इतना व्यू आए हैं। एंड ये मेरे से ये एकदम छोटी बच्ची एंड शी वांट्स टू बी एंटरप्रेन्योर, शी इज ओनली इन सेकंड ईयर, राइट? या तो ये है। तो ठीक है। पहला प्रश्न आप कीजिए, मुझे कीजिए, तो जो भी क्वेश्चन है आप कीजिए मुझे। तो पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ थैंक यू कि आपकी ये कीमती टाइम मुझे देने के लिए। तो मैं जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे कि मैंने आपकी चैनल को देखी, तो मैं जब गूगल में सर्च किया आपकी बात सुनने के बाद, तो मैं आपको कुछ उतना समझ में नहीं आया कि व्हाट इज नहीं, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि देखिए आप एक बुक पढ़ने से एक बुक में पढ़ी और एक मुझे कोई समझा रहा है तो उस पर फ़र्क है ना कि मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं इसलिए ही आई हूँ कि मैं आप मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योरशिप। एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक, अगर जैसे मैं भी किसी से सीखता रहता हूँ। कोई भी बहुत सक्सेसफुल होता है, कोई कम सक्सेसफुल होता है, तो मुझे भी स्टडी करना पड़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ लाइक दिस। अगर आप इलॉन मस्क की बात करेंगे, उन्होंने बोले हैं कि देखिए दोनों ही चीज़ होता है। एक होता है कि एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वालिटी के हिसाब से एक प्रोडक्ट और एक सर्विस। ठीक है, आपका कोई भी क्वालिटी है, ठीक है, आपका कोई भी क्वालिटी है, उसको आप कैसे एक प्रोडक्ट में या फिर एक सर्विस में बदल दोगे, यही एंटरप्रेन्योरशिप है और कुछ नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि ये नहीं है कि आप कुछ दुकान खोल दिए हैं एंड देन दूसरे दिन से आपके पास करोड़ों रुपया आ गया एंड देन यू आर रिच। इफ यू वांट टू बी रिच देन यू हैव टू अचीव दैट क्वालिटी और यू हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो दोनों ही बिजनेस होता है। एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही टाइप का होता है। या तो आपको एक क्वालिटी अचीव करना होगा, एक जो आपका क्वालिटी प्रोडक्ट है या फिर सर्विस, उसके तौर पे क्या होगा कि आप लोगों के पास एक सर्विस या फिर एक प्रोडक्ट लेके पहुंचोगे और अगर वो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है तो देखो सक्सेस आपका पीछे पीछे आएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्या है कि लोग सोचते रहते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा एंड देन आई विल बी रिच। इट्स नॉट लाइक दैट। तो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ काइंड ऑफ बिजनेस। इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। इट्स एक्चुअली देखिए ऐसा है कि अभी जो है, जैसे सोच लीजिए रतन टाटा जी को किसी ने पूछा था कि आप चाहते थे तो मुकेश अंबानी से भी ज़्यादा मतलब रिच बन सकते थे, तो उन्होंने बोला था कि ये मुकेश अंबानी इज अ बिजनेसमैन एंड आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये दोनों में ये काफ़ी अभी बात करना पड़ेगा, लेकिन जो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, आपके जैसे सोच लीजिए कि आप बहुत अच्छे गाना गा सकते हो। तो ये मैं एक्चुअली मुझे जानकारी मिला है कि ये काफ़ी मतलब म्यूज़िक लेके पढ़ रही थी और स्टडी भी की थी। तो बेसिकली जैसे आपको म्यूज़िक आती है, अब म्यूज़िक को आप अगर सोचोगी कि इसको कुछ एक क्वालिटी में कुछ एक क्वालिटी है ये आपका, तो इसको एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस में हम बदल दें। सर्विस में आसानी से बदला जा सकते हैं
क्योंकि सर्विस में बदलने से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कम होता है। जैसे आप क्या है, घर में आप 5 बच्चों को म्यूजिक मतलब सिखाना चालू कर दिए, दैट इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप इन अ वेरी स्मॉल स्केल, बट दैट इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कोई भी अगर सोच लीजिए कि एक सपोज जैसे जिंगल्स होता है, मुझे उतना जानकारी नहीं है म्यूजिक के बारे में, जिंगल्स होता है, तो आप जैसे वो एक यूट्यूब चैनल बना लिए, उसमें जिंगल्स आपका अपना जिंगल्स, ठीक है, वो आप पूरा बना के आप अपलोड कर लीजिए, और वो अगर पॉपुलर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कंटेंट जो है वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आपका जो क्वालिटी है उसको आप या तो एक प्रोडक्ट या तो एक सर्विस में बदल डालिए, और वो अगर पॉपुलर होता है, लोगों को मतलब लगता है कि ये उन लोगों को काम में आएगा, एंड इफ इट इज मतलब हेल्पफुल फॉर देम व्हाटएवर इन एनी वेज, तो वो क्या होगा कि तब जाके आपका ये पॉपुलर होने से सक्सेस आपका पीछे पीछे भागेगा। आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं है, सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगा। जैसे सोच लीजिए कि जैसे टाटा, रतन टाटा का जो कंपनी अभी जो टाटा इंडस्ट्रीज है, उसमें क्या है, जैसे उन्होंने जैसे पहले वो टाटा सुमो लॉन्च किए थे, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ, एंड देन टाटा सफारी, ये सब वो लोग जैसे ट्रक वगैरह बनाते थे, बसेस वगैरह, फिर वो छोटे गाड़ी में पहले टाटा सुमो लॉन्च किए, फिर ये लोग इंडिका लॉन्च किए, इंडिगो लॉन्च किए, फिर ये एकदम अनपॉपुलर हो गए, एकदम वो पूरा प्रोडक्ट्स जो है फ्लॉप हो गए थे। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, सदगुरु के साथ वो बैठे थे कहीं पे, एंड और एक कोई थे, मुझे उतना नाम उतना याद नहीं आ रहा है, सदगुरु जी थे एंड टाटा रतन टाटा जी थे। तो सदगुरु ने उनको पूछा कि जैसे आपका ये जो पहले जो फ्लॉप चल रहा था गाड़ियाँ, अभी जो इतना हिट चल रहा है, अभी शेयर फिर से आप हो गए आपका टाटा का, तो ये कैसे हो पाया? तो वो उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग एक लैंड रोवर और आपका ये जगुआर ये सब जो खरीदे हैं, बेसिकली दे हैड रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी, तो उनका टेक्नोलॉजीज था रेडीमेड, वो यूरोपियन टेक्नोलॉजीज। ये किया गया, वो टेक्नोलॉजीज को इनमें जो एक अपना कंपनी में मार्च कर दिया, एंड नाउ दे आर मेकिंग वेरी गुड कार्स। अभी हम लोग ऊबर में जाते हैं तो ये जो टाटा जेस्ट इज अ फैंटास्टिक कार, इज अ वेरी स्मूथ कार, एंड नाउ दे हैव बीन सेलिंग वेरी गुड। तो यही एक तरीका होता है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपको एक क्वालिटी अचीव करना होगा, तो आपका जो लू फॉल्स होगा, जो आदमी फोर्ड के पास गाड़ी का कंपनी बेचने चले गए थे, वही आदमी अभी मतलब कि बहुत ही शानदार उनका सेल बढ़ रहा है। अभी जो है उन लोग जो टाटा नेक्सन ईवी जो किए हैं, दैट इज अ बेस्ट सेलिंग, सो ये तो देखिए ईवी में ये तो जैसे बेस्ट सेलिंग हो गए, तो यही होता है एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक दिस। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एक्चुअली। तो आपको अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो बाद में मतलब रिपीटेडली आप पूछ सकती हैं। तो ये क्या है कि आपका अंदर में जो एक क्वालिटी है वो आपको ही मतलब डिस्कवर करना, वो देखिए वो कोई दूसरा आपको नहीं बता पाएंगे। आपको अभी लगता है कि आपको गाना गाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप प्रोफेशनल तौर पे जाओगे तो देखेंगे कि वो नहीं अच्छा लग रहा है, खाना बनाना अच्छा लग रहा है। मैं कुछ एकदम ग्राउंड लेवल में बोल रहा हूँ। तो कुछ भी जो आपका क्वालिटी है, कोई जैसे अच्छा मतलब घर में देखिएगा कोई गैदरिंग हो रहा है, तो कोई एक आदमी है जो बहुत अच्छा कहानी सुना सकता है। अब वो एक बार वो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में लॉन्च कर दिए या फिर कुछ ऐसा कर दिए, फिर एक कहानी बना के वो मतलब इसमें आपका जो अमेज़न में बुक सेलिंग में अगर वो हिट हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो दिस इज काइंड ऑफ ये आपका जो अंदर का क्वालिटी है उसको आपको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस में बदलना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्ट सर्विस दोनों में ही बदलना होगा। तो उसमें क्या होगा, अगर आप इसको सही तरीके से चला सकते हैं और पॉपुलराइज कर सकते हैं तो क्या होगा, ये जो चीज़ है फिर ये सक्सेस हो पाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। तो हम लोगों के पास काफ़ी सारे जैसे हम लोग नसीब वाले हैं कि हम लोग जैसे इंडिया के जैसे देश में पैदा हुए हैं कि हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका ये जो बिस्क फार्म, हाँ, तो बिस्क फार्म जैसे बहुत ही मतलब ये लोग तो नौकरी में थे, तो कंपनी बनाया है, बिस्किट्स है, स्नैक्स है, और फिर देखिए कितना अच्छा से चल रहा है, अच्छा से सक्सेसफुली चल रहा है। तो ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, एंड वी हैव टू फॉलो द एग्जाम्पल्स, एंड वी हैव टू यू हैव टू कीप आपको स्टडी करते रहना है, आपको पढ़ाई करते रहना है एंड स्टडी करते रहना है। वॉट एवर यू वांट टू बी, वो जो चीज़ है उसको लेके आपको स्टडी करते रहना है ना। आगे थोड़ा सा और काम करते करते एक्सपीरियंस भी होगा,
वो एक्सपीरियंस को काम पे लेके, जैसे थोड़ा बहुत फेलियर्स भी आएंगे, तो वो सब इकट्ठा करके आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसको लेके आप आगे बढ़िए। और जो है ना, डरना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी बात है। तो मेरे जो अगला सवाल है कि बचपन से ये सुनते आ रही हूँ कि अभी छोटी हूँ, बच्ची हूँ मैं अभी, पर जब से ये पढ़ाई शुरू हुआ है तो मम्मी पापा कहते रहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी करनी होगी। और अगर अभी पूछिए तो मैं जब कॉलेज की फ्रेंड्स से पूछती हूँ कि आगे जाकर क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है, तो वो कहते हैं कि एक अच्छा खासा नौकरी ढूंढ लेंगे, बस क्या, और तो कुछ नहीं है। और फिर मैं जब पढ़ाई नहीं करती थी, मैं एकेडमिक स्टूडेंट नहीं हूँ, तो इसलिए मम्मी पापा कहते नौकरी का बाजार बहुत ख़राब है, तो तुम अच्छी से पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। तो अगर नौकरी मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे नौकरी करनी ही क्यों है? क्या खुद का कुछ नहीं कर सकते? खुद का तो कर सकते हैं ये ना? एक एक्चुअली बहुत ही मतलब अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, ऐसा है कि हम लोगों का जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो एक्चुअली ब्रिटिश जो थे हम लोग इधर, तब तैयार किए थे। उन लोग क्यों किए थे? क्योंकि उन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन लोगों का जो इंडस्ट्रीज था, और जो नॉर्मली जो उन लोगों का जो इधर जो काम चलाना जो होता था, जब जितना इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ये सब, उसमें उन लोगों को क्या चाहिए था कि एक आदमी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, वो ग्रेजुएट हो, कोई भी कुछ भी हो, और उन लोगों का जो है ना, ये इसको बोलते हैं व्हाइट कलर जॉब्स, और टेक्नोक्रेट्स बोला जाता है इसको। उसमें क्या है कि ये लोग क्या करते थे कि व्हाइट कलर जॉब वाले को रेडी करते थे। पूरा एजुकेशनल सिस्टम में वैसे ही था कि आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ जाए सब कुछ में, और आप क्या करो कि आपको एक जो है उनका जो इंडस्ट्रीज है एंड उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चरल जितना पूरा जो ऑफिस है उसमें आपको काम मिल जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, उन लोगों का जो एजुकेशनल सिस्टम था ना, वो ऐसे करके तैयार किया गया था इधर इंडिया में। और फिर क्या होता था, जैसे डॉक्टर बन गया कोई, तो ये होता है प्रोफेशनल्स, या तो फिर आप कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी ऑफिस में जॉब करने चले जाओ आफ्टर यू आर पासिंग आउट फ्रॉम दी कॉलेज और व्हाटएवर, एंड देन या तो फिर आप प्रोफेशनल बन जाओ, वकील बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। हाँ, तो इंजीनियर लोग भी ज़्यादातर नौकरी करते हैं। तो ये डॉक्टर इंजीनियर जो आज भी चलते आए हैं, वो इंजीनियर लोग एक्चुअली ज़्यादातर नौकरी करते हैं। एक्चुअली डॉक्टर भी ज़्यादातर नौकरी करते हैं। हाँ, मेरे पापा भी एक इंजीनियर है। हाँ, सो वो भी नौकरी करते थे। तो यही मुश्किल है। अब क्या हुआ, जैसे तब जो 33 करोड़ ऐसा कुछ था हम लोगों का, तो एक गाने में, एक बांग्ला गाना में है भी। हाँ, तो 33 करोड़ जो थे, उसमें जो जितना इंडस्ट्री था, जो भी था, उसमें एक ऑब्जर्वेशन हो जाता था। और 33 करोड़ में तो सबको नौकरी नहीं मिलता, तो कुछ एक जैसे बिजनेस कम्युनिटीज तब भी था, पारसी, मारवाड़ी, गुजराती, तब भी रूरल एरिया में मतलब कल्टीवेशन होता था एंड खेती बाड़ी, तो तब भी कुछ लोग तो इसी में एंगेज थे। कुछ जो सिटीज में रहने वाले थे, वो तो या तो फिर प्रोफेशनल्स या तो फिर वो ब्रिटिश का जो ऑफिस वगैरह में नौकरी करने चले जाते थे। बिजनेस कम्युनिटी, हमेशा बिजनेस कम्युनिटी रहा हो ये हम लोगों का देश में, ये लोग बिजनेस कम्युनिटी ही रहे हैं। जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसको चेंज नहीं किया गया है, ये द सेम थिंग दे आर फॉलोइंग। तो आपका जो है मम्मी पापा का भी बचपन में, तो उन लोग स्कूल में जो पढ़ाई किया है, तो उनका भी दिमाग में सेट किया है। उनका जो मम्मी पापा मतलब और नाना नानी दादा दादी, उनका भी दिमाग में सेट है कि हाँ, आपको ये तो क्या हो गया कि जैसे जनरेशन वाइज आपको सिखाया जाता है कि आप नौकरी करो। इन लोगों का माइंडसेट ऐसा बन गया, ये आज से नहीं बना, ये मतलब 100 साल पुराना ये डिजीज है, बीमारी है, ठीक है। तो क्या हुआ, आज जो इतना जो आबादी है 130 कितना हम लोग का 133 130 140 करोड़ 30 करोड़ ऐसा। आज इतना जो आबादी है, इतना इंडस्ट्री, इतना ऑफिस इंडस्ट्री कहाँ पर है, ये कितना, ये तो नहीं हो पाएगा। तो ज्यादातर इसलिए बेकारी बढ़ रहा है क्योंकि सबको ही नौकरी करना है। जैसे एक जो पीएचडी कर रहा है, कोई भी किसी गवर्नमेंट जॉब में एक पियोन का अगर निकलता है कोई भी मतलब वो अपॉर्चुनिटी, वो एग्जाम देते 2000 पीएचडी उधर पीएचडी का भीड़ हो जाता है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। एजुकेशनल सिस्टम में आपको कभी ये नहीं लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आपको निकल के आपको लगता है एक नौकरी चाहिए, ये क्यों लग रहा है? हाँ, ये इस तरीके का एक डिजीज आपका जो इंजेक्ट कर दिया जाता है बचपन से कि आपका जो अपना क्वालिटी है वो आप दूसरों के लिए इस्तेमाल करो।
मतलब दूसरा उसमें फायदा करके चल जाएगा और आप वो पूरी जिंदगी उसमें बिता दो। दूसरा जो है वो अमीर से अमीर बनता जाएगा आपको इस्तेमाल करके, एंड यू विल बी द ग्लोरीफाइड सर्वेंट। तो अभी जो है ना ये जो इंजेक्ट किया गया है, तो आपको लगता है कि अच्छा हमको ये एक हिप्नोटाइज हो जाता है आप लोग बचपन से कि हमको नौकरी करना है, नौकरी करना है। इसीलिए बिजनेस कम्युनिटीज में पहले ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं था, ये बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उन लोग देखे थे कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई जो करता है वो जाके नौकरी करता है, नौकरी ढूंढता है अपना बिजनेस छोड़ के। इधर एक दुकानदार का बेटा वो भी पढ़ाई ज्यादा करता है, तो वो दुकान नहीं चला के, सोचो कि एक दुकानदार है, उनका जो है बेटा है वो पढ़ाई कर रहा है कोई स्कूल में, उसको अगर ट्रेनिंग दिया जाए कि आपका जो दुकान है उसे आप 100 दुकान बनाओ, ऐसे ही वॉलमार्ट बना है, ऐसे ही स्पेंसर्स बना है, तो एक दुकान से दो से तीन, वो लड़का क्या करेगा, वो जो है पास करके वो दुकान छोड़ के वो चला जाएगा दूसरा ऑफिस में नौकरी करने, और उसका पापा मरते मरते दम तक उधर हो गया, दुकान बंद, मर गया पापा का दुकान बंद। मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ है, मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ है। अच्छा खासा गंजी, मतलब वो आपका वो बच्चे लोगों का गंजी और ये सब बनाने वाला कारखाना था, वो उसको लड़का पढ़ा है वो अच्छा स्कूल में, उसको लगा कि इतना छोटा काम हम क्यों करेगा, अरे तू यार ब्रांड बना इसका एक, तेरा पापा गंजी का कारखाना चलाता है, तू एक इसका ब्रांड बना, तू तो पढ़ा लिखा है, तू ब्रांड बना के इसको बेच, नाइक के जैसा ब्रांड बना एक अच्छे, ठीक है 40 साल लग जाएगा, 30 साल लग जाएगा, एक ब्रांड खड़ा कर। वो नहीं किया, वो किया वो चला गया कोई मतलब एक कोई TCS वगैरह में काम करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये मत करो, ये अपना चॉइस है, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से सोचना होगा, मतलब कि आपको जो है ना, आपका जो क्वालिटी है ना, वो आप खुद के लिए पहले आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ज्यादातर लोग सोचते रहते हैं कि नौकरी करने से वो अपने पैरों पे खड़े हो गए, ये ऐसे नहीं होता है, वो आप दूसरे की, ये दूसरे की पैरों पे। तो एक ये पॉइंट हो गया कि जैसे एजुकेशनल सिस्टम है उसका एक प्रॉब्लम है कि ये एजुकेशनल सिस्टम में आपको एक नौकर का जो मेंटालिटी है उसको आप जब या तो प्रोफेशनल बनेंगे या फिर एक नौकर बन जाएंगे, ये एजुकेशनल सिस्टम का डिफिकल्टीज है। और दूसरी बात है, ये मेरा एक्चुअली अपना कुछ, मैं जब छोटा था तो मैं कहीं पर वो होता है ना, एक जगह पे सब इकट्ठा होता है बचपन में, वो एग्जाम खत्म हो गया और फिर एक जगह जाओ सब मिल के जुल के मजा करो, हाँ, तो उसमें मैं जाता था। एक मैदान था, उसमें काफी सारे बच्चे लोग आते थे, मतलब तब मैं भी बच्चा ही था, तो काफी सारे वो बच्चे लोग आते थे, लड़का लड़की सब मिला के, तो वो एक काफी बड़ा जगह था, एक बहुत बड़ा मैदान था, वो आर्मी लोगों का था एक्चुअली। उसमें क्या हुआ, जब मैं जाता उधर जाता ना साइकिल करके, मैं साइकिल चला के उधर चला रहा था, एवरी इवनिंग आई यूज्ड टू गो ओवर देयर, तब मुझे लगता था कि इतने सारे जो हैं इनमें मुझे अलग से कुछ करना होगा। ये जाने से ही उन लोग या तो फिर नौकरी का बात करता है, या फिर वो लड़की लोगों को मैं देखता हूँ कि इसका कहाँ शादी होगा, ये वो बॉयफ्रेंड, और इसको लड़का लोग ज़्यादातर नौकरी और गर्लफ्रेंड, तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना होगा। हालांकि मेरा जो आया, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज इन आर्ट कॉलेज, एंड आर्ट कॉलेज वॉज वेरी डिफरेंट एंड वी यूज्ड टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। अच्छा बुरा का बात नहीं है, वी वर डिफरेंट एक्चुअली। तो ज़्यादातर हम लोगों के उधर पॉलिटिक्स भी नहीं था उतना, तो क्या हुआ कि मुझे लगा कि अच्छा इतना जो है लड़का लड़की, इसमें इतना जो मेरा जो सामने में, उसमें मुझे अलग से कुछ करना होगा। तो उसमें एक मुझे ना अंदर से जो है ना फायर जनरेट होता है आपका, लेकिन क्या है कि एक मेरे अंदर शांति है कि चलो जो मैं सोचा था तब, वो 19-20 साल में जो मैं सोचा था उधर खड़ा हो गए, वो शाम को उतना लड़का लड़की के बीच में खड़ा हो गए, कुछ एक हद तक मैं कर पाया अपनी जिंदगी में, तो ये एक सेटिस्फेक्शन है, कुछ डिफरेंट मैं कर पाया, ये एक सेटिस्फेक्शन है। तो मेरे काम की वजह से कुछ जैसे आदमी लोग जो है उनको काम मिलता है, वो अलग से काम करते हैं, और वो भी कुछ हद तक एंटरप्रेन्योर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है वगैरह, ठीक है, प्रोफेशनल्स कुछ हैं। तो ये एक जो है ना एक बहुत ही अच्छा फीलिंग्स आता है मुझे कि आप चलो हम कुछ अलग से किए हैं। कि सोचो कि एक आपका जो क्लासरूम है वो आप कोई भी जगह का एक इलाका समझ लो, कोई भी, तो उधर ही उन लोगों को रहना है। अगर वो क्लासरूम अगर एक कोई भी एरिया समझ लो, तो आप सबको पूछोगे तो 99% बोलेगे मुझे नौकरी करना है। तो वो जो 99% मतलब 100 में 99 जो स्टूडेंट्स है, वो अगर बोलता है कि हमको नौकरी करना है, तो नौकरी देगा कौन? आसमान से टपके भगवान नौकरी दे देगा? ऐसा थोड़ी ना होता है।
नौकरी आसमान से टपकता नहीं है। तो कोई भी अगर 40% लोग भी 40% स्टूडेंट्स भी सोचेगा कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको कुछ अपना करना है, तो जाके वो बाकी 60% को नौकरी दे सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपका एक टाइप का साधना है। एंड ये जो बोल रहे हैं कि हमको नौकरी करना है, नौकरी करना है, तो नौकरी देगा कौन? ठीक है, इसीलिए इतना बेकारी चारों तरफ देश में इतना बेकारी क्यों इंक्रीज हुआ है? बिकॉज लोग पढ़ा लिखा लोग सोचते रहते हैं कि हमको नौकरी करना है। अरे यार, तुम पढ़ा लिखा है, तुम नौकर बनना चाहता है, ये अजीब सी बात है नहीं? बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम दिस हैज बीन इंजेक्टेड कि आपको नौकर ही बनना है। और इसीलिए इतना क्या है कि जो है ना, आपको समझाया जाता है कि मालिक लोग खराब है, जो भी रिच है वो खराब है, ठीक है, और सबको सब जितना सब पैसा वाला लोग सब खराब है। ये एकदम माइंडसेट आपको किया जाएगा, क्योंकि आप वो उनके अंदर में ही काम करो और आप जो है एक अच्छा नौकर के हिसाब से आप नौकरी करते रहो, पूरी ज़िंदगी आप सर्विस करके बिता दो और आपको कुछ नहीं करना है, अपना कुछ नहीं करना है। तो यही बहुत ही मतलब ये एक मतलब अजीब सा मुझे लगता है कभी कभार। मैं भी मैं देखा मेरे, लेकिन एक और चीज़ मैं देखा जो लास्ट वीडियो में मैं जो बोला भी था कि मेरे साथ जो पढ़ते थे ना, उन लोगों को तो नौकरी मिला नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जॉब बंद हो गया था, इंडस्ट्री सब भगा दिए रोजमिनों से, तो कुछ तो है नहीं। तो उन लोग क्या है कि ज़्यादातर प्रोफेशनल्स बन गए, ये बहुत अच्छा है। और 2-3 मेरा दोस्त है जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं अभी, आज का दिन में अच्छा बिजनेस कर ले रहा है। वो लोग भी जैसे उन लोगों का मम्मी पापा या फिर पापा नौकरी में थे, लेकिन वो लोग बिजनेस पकड़ लिए हैं, अच्छा खासा काम कर रहे हैं। तो यही है, मतलब देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चांस है हम लोग के लिए। वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो मैं काम करूँगी खुद से कुछ, जैसे जिसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं, तो मैं जब एंटरप्रेन्योरशिप करूँगी तो इस पर मुझे मोटिवेटेड रहना, नहीं तो मैं अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ तो ये काम नहीं कर सकती मैं। तो मुझे मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ आप अगर सजेशन दे, कुछ बुक्स वगैरह या कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो उसके चैनल्स। देखो, ये जो है ना मोटिवेशनल स्पीकर्स का मतलब बहुत सारे हैं। एक तो ये मोटिवेशनल स्पीकर जो मैंने लास्ट वीडियो में उनका तो उनके साथ जो वैसा नहीं, थोड़ा अच्छा, तो ये जैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। मोटिवेशनल स्पीकर मैं जो देखा जितने हैं ना, उसमें बहुत अच्छा है संदीप माहेश्वरी, ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा मतलब स्पीच देते हैं। इनका देख सकते हो, संदीप माहेश्वरी यूट्यूब में है, बहुत पॉपुलर है, आप शायद जानते भी हो। हाँ, कुछ देखा है। तो ये आप उनका चैनल देखते रहो, ये बहुत ही अच्छा है। तो एक शायद और एक बात है, मेरी हिंदी एज वी आर बंगालीज एक्चुअली, तो मेरी हिंदी थोड़ा सा वो एकदम बहुत अच्छा खासा हिंदी नहीं है, तो थोड़ा ये माफ़ कर दीजिए। मैं कोशिश करता रहता हूँ हिंदी अच्छा बोलने के लिए, बिकॉज दिस इज़ आवर नेशनल मतलब राष्ट्रभाषा है, तो हमको इतना आता है मुझे हिंदी बोलना। तो ये भी बंगाली है एक्चुअली, गुप्ता है लेकिन बंगाली है। तो एक्चुअली ये कोशिश इनका भी है कि ये अच्छा से हिंदी बोल पाए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं आगे अच्छा हिंदी बोल लेंगे। कोई भी किसी को आप पूछे तो बोलेगा कि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, ये वो। कोई इनका रिश्तेदार में भी बिजनेसमैन नहीं है, तो या फिर एंटरप्रेन्योर है ही नहीं। तो ये जो है ना, कुछ गलतफहमियाँ समझते हैं ना, गलतफहमियाँ जो है, एक जो है ना, एक पूरा माहौल को रॉन्ग एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। एंड उसके साथ है जो बबल इकोनॉमी है, ये सब आपको समझना होगा। ये बहुत ही मतलब एक आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा, इस पूरा एक स्टडी करना पड़ेगा इसको। जो है ना आपको, ये जो आदमी है रॉबर्ट कियोसाकी बोल के हैं, इनका यूट्यूब का चैनल है रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कि काम का आदमी है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही सक्सेसफुल शख्स है ये। एक्चुअली इनका वाइफ है किम कियोसाकी, जैसे मैं भी, मेरी वाइफ और मैं पार्टनर्स हो बिजनेस में। वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट, देखते हैं आगे। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, जैसे इनके साथ मुझे ज़िंदगी में चलते मुलाकात हो गया। एंड वी आर नाउ पार्टनर्स ऑल्सो, लाइक इन बिजनेस ऑल्सो वी आर पार्टनर्स।
तो जैसे ये रॉबर्ट क्यूसाकी, किम क्यूसाकी, ये लोग भी पार्टनरशिप में है एंड रॉबर्ट क्यूसाकी का रिच डैड पुअर डैड बोल के एक चैनल है और रिच डैड पुअर डैड बोल के एक बुक है, आपको अमेज़न में मिल जाएगा। ये आप पढ़िए, इसमें आपको क्या करना है, नहीं करना है, कैसे क्या करना है, पैसा क्या होता है, इकोनॉमी कैसे मतलब आप इकोनॉमी का जो अप्स एंड डाउन्स है उससे कैसे आप बच जाएंगे एंड दिस इज होल लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। एंड मैं ये बुक्स का जो आप लोग देख रहे हैं यंगस्टर्स, उसके लिए मैं ये बुक्स का लिंक्स भी मैं नीचे दे दूंगा कमेंट्स इसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो है ना, आप ये बुक्स को स्टडी कीजिए और इनका चैनल को फॉलो कीजिए, मैं भी करता हूँ चैनल को फॉलो। और उधर जो है ना बहुत ही खास आदमी लोग इंटरव्यू देने आते हैं उनके पास, तो ये आप देखिए, ये बहुत ही आपका काम का चीज़ है। और संदीप माहेश्वरी जो है इंडियन है एंड ही इज़ फैंटास्टिक, ही इज़ जस्ट अमेजिंग। ठीक है, आप लोगों का उम्र का जो है उनके लिए संदीप माहेश्वरी इज अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, इनका चैनल है एंड ही इज़ द पर्सन हु, इनका इतना व्यूज है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, एक पैसा नहीं लेते हैं यूट्यूब से, अमेजिंग। और ये ट्रेनिंग भी मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब जो ट्रेनिंग भी ये लोग देते हैं ना, एकदम मतलब ऑलमोस्ट मिनिमम खर्चे में देते हैं। और ये एपिसोड और इनका और भी क्वेश्चंस हैं, तो एक एपिसोड में इतना हो नहीं पाएगा, तो अगला एपिसोड में मिलते हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये मतलब बहुत ही उत्सुक है तो इतना क्वेश्चंस लेके, और जितना मुझे आता है मैं जितना आंसर दे पाऊंगा, जितना रेफरेंस दे पाऊंगा, आप लोग भी देखिए और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा जानकारी दूं, इनके जैसे यंगस्टर्स इनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थोड़ा वीडियो पूरा देखिए। अगला एपिसोड में मिलते हैं, अब तक के लिए नमस्कार।